नमस्कार दोस्तों, तो यूएस डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया था लगभग 2 हफ्ते तक अब वॉर नहीं होगी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन रहेगा और उन्होंने ये डिक्लेयर किया था 2 हफ्ते तक अब वॉर नहीं होगी, लेकिन अब सिचुएशन कुछ और ही शो कर रही है। इज़राइल ने जो लेबनान के अंदर हिज़बुल्लाह ग्रुप रहता था, उन्होंने पे मिलिट्री टारगेट कर दिया। उन्होंने 10 मिनट के अंदर 100 मिलिट्री टारगेट का मतलब हमला कर दिया और उन्होंने ये कहा है कि जब तक ये खत्म नहीं होगा हिज़बुल्लाह, जब तक इनको मारते रहेंगे। और उन्होंने बोला है कि हिज़बुल्लाह के अंदर सीज़ फायर के लिए अलाउ नहीं किया है और सीज़ फायर के लिए ईरान और यूएस के बीच में जो नेगोशिएशन हुई है इस्लामाबाद के अंदर, वो होती रहेगी। लेकिन जो सीज़ फायर के अंदर लेबनान है, वो उसके अंदर इंक्लूड नहीं है। लेकिन जो ईरान कहता है कि ये तुम्हारे वॉर क्राइम है कि जब स्ट्राइक सीज़ फायर हो चुका है, तो आप इस पे अटैक क्यों कर रहे हो? इससे जो इज़राइल को क्रिटिसिज़्म से सामना पड़ रहा है, क्योंकि जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर हमला हो रहा है लगातार। देखो आप यहाँ से आदमी जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लेकिन इस पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे देखो हमला हो गया है। अब उन्होंने ये बोला है कि आप हमला कर रहे हो तो पहले बता तो दो, जैसे कि वहाँ पे जो सिविलियंस हैं वो बाहर आ जाएँ। लेकिन उनका कहना है कि अगर ये ऐसे बाहर आ जाएँगे तो जो हिज़्बुल्लाह ग्रुप है वो भी बाहर आ जाता है, तो उनको टारगेट नहीं कर पाते हम। और इस सिचुएशन पे जो इज़राइल के पीएम है, उन्होंने क्या कहते हैं इस वीडियो के थ्रू बताया कि किस तरह से हम लगा नो सीज़ फायर इन लेबनान और कभी कंटिन्यूअस स्ट्राइक ऑन द हिज़्बुल्लाह इन फुल फोर्स। उन्होंने बोला कि हम फुल फोर्स से अटैक करेंगे और कभी रुकेंगे नहीं जब तक हमारी जो सिक्योरिटी है फुलफिल नहीं होती, मतलब कि हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको हम अचीव करेंगे। और इसके अलावा हम लगातार अटैक करते रहेंगे और ये हिस्टोरिक शिफ्ट है। उन्होंने बोला है कि जब इसराइल क्या कहते हैं स्टैंडिंग खड़ा हुआ है इस रीजन के अंदर, और उन्होंने बोला है कंटिन्यू हम करते रहेंगे रिलेशन इन द पास, जैसे कि हमने जो आसपास के जो रिक्वेस्ट करी थी लेबनान गवर्नमेंट से। लेकिन अब जो पीस नेगोशिएशन है जो यूएस के साथ कर रहे हैं, लास्ट नाइट हमने हमारी जो कैबिनेट है वो मतलब एक साथ बैठे थी, उन्होंने नेगोशिएशन किया है लेबनान के अंदर कि अचीव कर सकते हैं हम दो गोल। पहला कि जो हिजबुल्लाह है इसको पूरा ख़त्म कर देंगे, और दूसरा कि जो हमारे जैसे कि पीस एग्रीमेंट है ना यहाँ के जो एरिया है उसके अंदर से इसराइल और लेबनान के अंदर पीस एग्रीमेंट आगे बढ़ाएंगे। और उन्होंने बोला है कि इसराइल क्या कहते हैं अब जो सिचुएशन है सबसे बढ़िया सिचुएशन पे है, लेकिन ईरान जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा बेकार पे हो चुका है। तो उन्होंने इस चीज़ को ब्रीफ करते हुए बताया कि आप अगर आप पीस एग्रीमेंट के लिए आओगे तो हम भी तैयार है, लेकिन आप सोच रहे हो कि हम अटैक करेंगे तो आपकी ये गलतफहमी है। वेल, जिस तरह से जो पीएम है इसराइल के, उन्होंने मतलब ये मेंशन किया हुआ है कि जो हम पीस एग्रीमेंट है वो करेंगे। इससे पहले भी जैसे कि यहाँ पे जो सिचुएशन ये है क्या कहते हैं लेबनान, लेकिन इससे पहले जॉर्डन है ये भी इस तरह से अटैक करता था इसराइल के ऊपर लगातार। तो उन्होंने क्या किया, इसके साथ पीस एग्रीमेंट कर लिया, लेकिन आपको आज तक सुना भी नहीं होगा कि जॉर्डन क्या कहते हैं इसराइल के अटैक कर रहा है। लेकिन शुरुआत में होता था, लेकिन उन्होंने पीस एग्रीमेंट किया और उसके साथ अब स्टैब्लिश किया रिलेशनशिप। और जैसे कि आपने सऊदी अरब के साथ भी, और उन्होंने यूएई के साथ भी अपने संबंध बनाए, जैसे कि अब्राहम अकॉर्ड है, जिससे कि वहाँ पे जो मतलब कि रीज़न है इस पे शांति आ सके। तो यही चीज़ वो बोल रहे हैं कि अगर आप पीस के लिए तैयार हैं तो हम एग्रीमेंट के लिए तैयार हैं। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि हम अटैक करके इसराइल के ऊपर कब्जा कर लेंगे, तो ये आपकी गलतफ़हमी है। इन्होंने गोल्डन हाइट को भी इसी तरह से कब्जा किया था। तो इस चीज़ को मेंशन कर रहे हैं कि जॉर्डन भी एक तरह से ऐसी था, लेकिन अब ये क्या कहते हैं पीस मेकिंग वो है। अब आपको देखा होगा, कभी नहीं सुना होगा कि आपने जॉर्डन क्या कहते हैं अटैक कर रहा है इसराइल के ऊपर, तो इस चीज़ को वो मेंशन कर रहे हैं। लेकिन सबसे बढ़िया बात इसके अंदर ये है कि जो वॉर थी इसराइल की और ईरान की, लेकिन इसके अंदर जो मेन काम अजमाया वो है अमेरिका ने और ईरान ने। तो ये मेरे को ये बहुत अच्छा लगा कि जो इसराइल है वो बहुत अच्छा मतलब माइंडेड गेम खेल रहा है कि रशिया को सॉरी अमेरिका को ईरान के अंदर मतलब उनको भिड़वा दिया एक दूसरे के साथ, और बीच में चुपचाप होकर बैठ के देख रहा है कि अच्छा हाँ ठीक है सर, मारो मारो आप मिसाइल मारो अमेरिका साहब। ट्रम्प को बोल रहा है कि सर मारो मिसाइल, और ईरान इधर से मिसाइल मार रहा है अपने यूएई जो मतलब कि जो अमेरिका के जो नेवल बेस हैं और वहाँ के जो फ्रेंडली कंट्रीज जैसे सऊदी अरब है, यूएई, इनके ऊपर अटैक कर रहा है। गल्फ ऑफ जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसको लॉक कर दिया। लेकिन जो सबसे बढ़िया मज़ा ले रहे हैं वो है जो इसराइल के पीएम है वो। अब इसराइल के जो पीएम है वो बहुत शार्प माइंडेड हैं और वो दे पता है उनको कि अपना नेटल स्ट्रेस कैसे सीधा किया जाता है। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात आती है तो जो यूएस डोनाल्ड ट्रम्प ने अभी बोला था कि 2 हफ्ते तक हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो ओपन रहेगा। ईरान ने भी एग्री किया था, लेकिन अब कुछ रिपोर्ट का वो बोल रहे डोनाल्ड ट्रम्प, देयर रिपोर्ट्स है ईरान चार्जिंग द फीस ऑफ द टैंकर गोइंग थ्रू द स्टेट ऑफ हॉर्मुज़। उन्होंने बोला कि जैसे फीस चार्ज करते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पास करने के लिए, जो ईरान ने लगभग $2 मिलियन पर शिप के ऊपर पैसे मांगे थे। तो वो बोल रहे हैं कि कुछ फीस आप चार्ज कर रहे हो, ये भी वार्न कर रहे हैं, दे बेटर नॉट टू बी एंड, मतलब ये नहीं है अगर आप ये कर रहे हो तो स्टॉप ना हो, वरना अच्छा नहीं होगा। वो एक चीज़ वो बोलते हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब उड़ा दूंगा मैं। मतलब ये चिकन आउट हो गए हैं, लेकिन फिर भी धमकी दे रहे हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन करने के लिए, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बहुत क्रिशियल पॉइंट है। ये कहते हैं वर्ल्ड शिपिंग के लिए भी, और क्या कहते हैं वो जो क्रूड ऑयल है और एलपीजी है उसके लिए भी। तो अब लगातार जो पाकिस्तान के पीएम है वो लगातार ट्वीट करते जा रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया, विद अ ग्रेट ह्यूमिलिटी आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एंड यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका अलॉन्ग विद द allies you have agreed on the immediate ceasefire everywhere including land लेबनान के अंदर जो सीज फायर नहीं हुआ था वहाँ इसराइल स्ट्राइक कर रहा है लगातार। तो ये कह रहे हैं कि इसको भी अब इंक्लूड किया जाए सीज फायर के अंदर। लेकिन जो यहाँ पे इसराइल के जो एम्बेसडर है इंडिया के अंदर, उन्होंने बोला कि हम तो इसको रिकगनाइज नहीं करते कि पाकिस्तान एक स्टेट भी है। तो मैं आपको वीडियो सुनाता हूँ।
इसराइल के एम्बेसडर इंडिया के अंदर उन्होंने बोला कि इसराइल के हम क्या कहते हैं ट्रस्ट नहीं करते, वो स्टेट टेररिज्म फैलाता है। लेकिन इस जो ईरान मतलब अमेरिका ने इसको मीडिएटर बनाए, तो उनका ये मतलब अपने चॉइस है। तो आप ये वीडियो सुन सकते हैं मेरे साथ। Pakistan, I think that they have been behaving very problematically when it comes to sponsoring of terrorism. They don't recognize our state. The Americans have decided to get their assistance, their facilitation. That is their choice. From our point of view, we trust our American friends to do whatever is needed in order to deal with the challenges that we have in front of us. They have done that in the past. Also, when we did negotiations for a deal in Gaza, they took the services of problematic countries like Turkey and Qatar that are supporting the Muslim Brotherhood and other terrorist organizations. So we hope that at the end of the day, we will achieve the result, and we are going to make sure, together with our American friends, that these threats are neutralized. इसराइल को ये पता है कि जो पाकिस्तान है वो टेररिज्म को सपोर्ट करता है, और इन्होंने इनके जो एम्बेसडर है उन्होंने इस चीज़ को मेंशन भी किया हुआ है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं वीडियो। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो।